कई देशों में कोरोना फिर एक बार तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए देश में भी एहतियातन कदम उठाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नागपुर के जिलाधिकारी ने सरकारी कार्यालयों में मास्क के इस्तेमाल संबंधी आदेश निकाला है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए नागपुर में भी नियमों की सख्ती का दौर शुरू हो गया है। नागपुर जिलाधिकारी विपिन ईटनकर द्वारा निकाले गए आदेश में सरकारी और सेमी गवर्नमेंट दफ्तरों के साथ अन्य स्थापनाओं में मास्क के इस्तेमाल की ताकीद दी गई है। हालांकि जिलाधिकारी के इस आदेश में सख्ती का जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि कई देशों में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में नागपुर में भी संक्रमण के बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए मास्क का उपयोग किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने में प्रभावी है, इसीलिए सरकारी दफ्तरों में इसका इस्तेमाल शुरू किया जाए। जिलाधिकारी का यह आदेश उनके अधीन आने वाले सभी कार्यस्थलों के लिए प्रभावी रहेगा। नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर ने नागपुर की ठंड में 5000 किलो समरसता सब्जी बनाकर एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लिहाजा इस सब्जी का नाम समरसता सब्जी रखा गया है। द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के मुंडले इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए 25 दिसंबर का दिन अविस्मरणीय रहा। 5000 किलो मिक्स वेज यानी समरसता सब्जी और प्रामाणिक भारतीय मसालों के रमणीय मिश्रण का रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया। इस सब्जी को मशहूर शेफ विष्णु मनोहर के मार्गदर्शन में करीब 4 घंटे में तैयार किया गया है। बाद में सभी छात्रों और उनके परिवार, स्कूल स्टाफ, धर्मार्थ संगठन, स्थानीय अतिथियों को समरसता सब्जी निःशुल्क वितरित की गई। खास बात ये कि संपूर्ण कार्यक्रम शून्य कचरा कार्यक्रम था। उद्देश हा आहे की यावर्षीचं युनेस्कोचं ब्रीदवाक्य आहे युनिटी आणि हे काय म्हणतात त्याला शेअरिंग। तर हा उद्देश मनात ठेवून मुलांमध्ये जर युनिटी असेल, शेअरिंगची भावना असेल, तर त्याचं काय होऊ शकतं यामागचं ही भावना आहे। जवळपास 5000 किलोच्या वर ही समरसता भाजी होते आहे। मुलांनी आपापल्या घरून भाज्या आणल्यात, काही उरलेल्या भाज्या मग मॅनेजमेंटने टाकल्या आणि त्याची ही भाजी तयार होते, समरसता भाजी। या वर्षातला 4था विक्रम आणि तसा 15वा विक्रम आहे आणि हा विक्रम मी माझ्या नावावर न घेता पोरांच्या नावावर टाकलेला आहे, कारण या लहान वयात जर त्यांना हे मोटिवेशन मिळालं तर पुढे अजून काहीतरी छान करू शकतील ते। भंडारा जिले के लाखनी शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर फ्लाईओवर के निर्माण में तकनीकी खामी सामने आई है, जिसके बाद पुल को 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। खास बात यह है कि बीते 8 महीने पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों इस पुल का उद्घाटन किया गया था। ऐसे में इस पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है। यूसीएन न्यूज़ को इस फ्लाईओवर को बनाने वाली जेएमसी कंपनी का पत्र मिला है। 3.5 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर करीब 312 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस पुल पर प्रतिदिन 5000 वाहनों का आवागमन होता है। नितिन गडकरी ने उद्घाटन समारोह के दौरान पुल की प्रशंसा की थी, लेकिन 8 माह के अंदर मेंटेनेंस के नाम पर इस पुल को बंद किए जाने से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। उद्घाटन के समय गडकरी ने राय व्यक्त की कि लाखनी और साकोली में उड़ान पुल निर्माण की उत्कृष्ट कृति है और साकोली और लाखनी फ्लाईओवर देश में अत्याधुनिक रूप में जानी जाएगी। या ठिकाणी फ्लाईओवर नसल्यामुळे अनेक वेळा ॲक्सिडेंट होत होते। 5 ब्लॅक स्पॉट या फ्लाईओवरच्या खाली उठले होते आणि त्यामुळे या भागातल्या जनतेला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने हे दोन्ही फ्लाईओवर निर्माण करण्याची आवश्यकता होती आणि मला अतिशय आनंद आहे की हे दोन्ही फ्लायओव्हर पूर्ण झालेले आहेत। जेएमसी कंपनीचा आम्हाला एक लेटर प्राप्त झालेला आहे की त्यामध्ये ते मेंटेनन्ससाठी 1.5 ते 2 महिन्यासाठी संबंधित लाखनीचा जो उडान पूल आहे हा बंद करणार आहे, परंतु तो एकाच साईडने बंद होणार आहे। नागपूर टू रायपूरकडे जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत, आम्ही सेंदुरबाफाच्या टोल टॅक्सवरून माहिती काढलेली आहे। नागपूर टू रायपूरकडे जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत जवळपास 5000 4 व्हीलर्स जातात, तर या सर्व आता लाखनी शहरामधून जाणार आहेत। त्यासाठी तो मेंटेनन्स सुरू करण्यापूर्वी आम्ही त्यांना काही सूचना दिलेल्या आहेत, लेखी सूचना दिल्या आहेत। त्यामध्ये ते ब्रेकर्स लावणार आहेत, त्यानंतर बॅरिगेड्स लावतील, RCC बॅरिगेड, प्लास्टिक बॅरिगेड्स विथ रिफ्लेक्टर, इशारा फलक लावतील, विविध इशारा फलक आहेत, जसं स्कूल अहेड म्हणून, वर्क इन प्रोग्रेस आहे। त्यानंतर युनिव्हर्सल शाळेची जी ओपनिंग आहे ती पूर्णतः रॉंग साईड आहे। 700पेक्षा जास्त विद्यार्थी रॉंग साईड जातात आणि त्यामुळे त्याचा एक पर्यायी रस्ता त्यांना बनवायला सुचवला आहे, ते सुद्धा ते बनवत आहेत आणि गर्दीच्या ठिकाणी PA सिस्टीम लावण्याच्या संदर्भाने त्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर गुरुकुल बहुउद्देश्य शिक्षण संस्था एवं अमरावती जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा राज्य स्तरीय हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता को भारी प्रतिसाद मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत रविवार सुबह 6 बजे नेहरू मैदान से हुई। बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने रेस में हिस्सा लिया। इस दौरान नेहरू मैदान परिसर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। अमरावती शहर में आज तक इतनी बड़ी मैराथन प्रतियोगिता कभी नहीं हुई। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से प्रतियोगी यहां पहुंचे। प्रतियोगिता को अत्यंत सुनियोजित एवं सुचारू बनाने के लिए प्रतियोगिता मार्ग पर पानी, दवाइयां, बिस्किट, दर्द निवारक स्प्रे आदि की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा सभी वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि किसी प्रकार की परेशानी आदि होने पर प्रतियोगी को प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए। किसी प्रतियोगी के बहुत अधिक परेशानी में होने की स्थिति में पूरी तरह से सुसज्जित एम्बुलेंस को प्रतियोगिता के मार्ग पर भी तैनात किया गया था। माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय अटलजी हे सगळ्यांचे श्रद्धा केंद्र आहे आणि राजकारणामधली लंबी मॅरेथॉन माननीय अटलजींनी खऱ्या अर्थाने पूर्ण केली आणि म्हणून आमच्या समोर हा खऱ्या अर्थाने एक आदर्श आहे आणि म्हणून अमरावतीकर जनतेने उत्स्फूर्त प्रतिसाद या आयोजनाला दिला आहे। आपण पुणे मुंबई हेच आपण सगळं बघत होतो। म्हणून मला असं वाटतं की शहरातून आम्ही हा रोड घेतलेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये आता अमरावतीकर जनता चौकात उभं राहून मॅरेथॉनच्या स्पर्धकांचं स्वागत करत आहे। आम्हाला चौकात जिथे पंक्चर आहे, जो रोडला येऊन मिळणारे आहेत त्या ठिकाणी कार्यकर्ते उभे आहेत, रूट दाखवायला कार्यकर्ते उभे आहेत, स्वागतासाठी आहे, निवास व्यवस्था आहे, जे बाहेर गावून आले त्यांच्यासाठी भोजनाची व्यवस्था त्यांच्यासाठी आहे, ज्या महिला स्पर्धक आल्या त्यांची पण व्यवस्था आपण वेगळी केलेली आहे, त्यांना जाऊन सोडण्याची पण व्यवस्था आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज सुबह नेहरू मैदान में मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि प्रतियोगिता निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरित करेगी और भारत के लिए एक स्वस्थ युवा का निर्माण करेगी। माजी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या वाढदिवसानिमित्त अटल दौड स्पर्धा, हाफ मॅरेथॉन स्पर्धा अमरावतीमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे। त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो। आमच्या अमरावतीमधील माजी नगरसेवक आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते, विशाल भारतीय आणि मित्र परिवाराने हा उपक्रम आयोजित केलेला आहे। अटलजींचं नाव सुशासनाशी जोडलं जातं आणि त्यासोबतच युवकांना प्रोत्साहन देणारं नाव आहे आणि त्यामुळे युवकांमध्ये आरोग्याबद्दल जनजागृती व्हावी, लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी, एक सुदृढ युवक भारतासाठी निर्माण व्हावा या उद्देशाने ही अटल दौड राज्यस्तरीय आयोजित करण्यात आलेली आहे। प्रशांत देशपांडे ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 2500 नागरिकों ने भाग लिया और यह प्रतियोगिता अगले वर्ष से आयोजित की जानी चाहिए। याचा आपण आता उत्साह पाहता लोकांमध्ये। साधारणतः 2500 लोक आज अमरावतीच्या रस्त्यावर धावत आहेत। माझ्या माहितीप्रमाणे 3 दिवसापूर्वीच रजिस्ट्रेशन बंद करावं लागलं कारण गर्दी इतकी येत होती, पण पहिल्यांदा स्पर्धा असल्यामुळे ते मॅनेजही व्हायला पाहिजे, त्या कारणाने 3 दिवसापूर्वी रजिस्ट्रेशन थांबवलं, अन्यथा हा आकडा त्याच्यापेक्षा मोठा झाला असता। त्याची ही लक्षणीय उपस्थिती पाहता मला असं वाटतं की अमरावतीकरांनी खूप भरभरून याला प्रतिसाद दिलेला आहे। तर हे लक्षात घेता पुढच्या वर्षीपासून याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरीय मॅरेथॉन तुषारने घ्यावी। किसानों की मदद के लिए जन विकास संगठन ने रविवार को जल समाधि आंदोलन किया। चांदूर बाजार तहसील में असेगांव, पूर्णा और तालेगांव मोहना में भारी बारिश हुई है, लेकिन अब तक ओलावृष्टि घोषित नहीं की गई है। इसके लिए बार बार आंदोलन करने के बावजूद किसानों को मदद नहीं मिली। लिहाजा रविवार लोक विकास संगठन के नेतृत्व में तहसील के विश्रोली स्थित पूर्णा मध्यमीय परियोजना बांध में जल समाधि आंदोलन का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी अमरावती के पालक मंत्री से बात करने की जिद पर अड़े हैं। अरे माझा फोन उचलतील का कोणी? हा ना, पण आता माझा फोन ते उचलतील का? तुम्हाला ज्यांच्याशी बोलायचं आहे, मी साहेबांशी बोलतो, साहेब तिकडे वर बोलतील। 5-10 मिनटं थांबा, आता बोलतो। सांसद संजय राउत ने 50 करोड़ लेने वाले विधायकों की SIT जांच की मांग की है। इस पर शिंदे गुट के सांसद प्रतापराव जाधव ने संजय राउत को सलाह दी है कि आने वाले 100 करोड़ की भी SIT जांच करे। सांसद जाधव ने कहा कि अगर शिंदे गुट के विधायकों ने 50 करोड़ लिए, इसका रत्ती भर भी सबूत है तो पेश करे। विधानसभेचे अध्यक्ष त्या सभागृहाचं हे सर्वोच्च पद त्या ठिकाणी मानलं जातं आणि अध्यक्षाचा सन्मान करणं हे काम सर्व सन्माननीय सदस्याचं असतं। मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांना नमस्कार करूनच खाली त्या ठिकाणी बसतात किंवा त्यांचा प्रवेश
खुर्चीवरती होत असताना मुख्यमंत्र्याला सुद्धा उभं राहावं लागतं, एवढं त्या सभागृहामध्ये त्या पदाला महत्त्व आहे। जाधव ने एनसीपी के जयंत पाटिल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में दिए गए बयान की निंदा की। प्रतापराव जाधव ने जयंत पाटिल के खिलाफ की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। आदित्य ठाकरे के एसआईटी के जांच के बारे में बोलते हुए जाधव ने कहा कि आदित्य ठाकरे क्यों डर रहे हैं, अगर वे दोषी नहीं है तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए। आणि त्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीबद्दल निर्लज्जसारखा शब्द वापरणं हे खरं म्हणजे जयवंतराव सारख्या सिनियर माणसाला त्या ठिकाणी शोभत नाही। मला सुद्धा आश्चर्य वाटते की एवढा सिनियर इतके अनुभवी असणाऱ्या माणसांना अध्यक्षाच्या बाबतीमध्ये हा जो शब्दप्रयोग केला तो निषेधार्ह आहे। खरं म्हणजे त्यांना 1 वर्षासाठी निलंबित करावं अशी सर्व सत्ताधारी गटाची त्या ठिकाणी मागणी होती, पण तरी त्यांना एका अधिवेशनापुरतं त्यांना निलंबित केलेलं आहे आणि त्यांच्या या निलंबनाच्या निर्णयाचं मी निश्चितपणानं त्या ठिकाणी समर्थन करेल, कारण की त्या सभागृहामध्ये लोकशाहीच्या मार्गानं चालतं। असं जर अध्यक्षाला उठसूट कोणी कुठल्याही भाषेमध्ये जर बोलायला लागलं तर या देशामधली लोकशाही संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार। अकोला वासियों पर 1-2 नहीं बल्कि 154 करोड़ का संपत्ति कर बकाया है। यदि संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया तो संपत्ति धारक को प्रति माह 2% ब्याज देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों, व्यापारियों, राजनीतिक नेताओं, डॉक्टरों और शैक्षणिक संस्थानों पर करोड़ों रुपयों का संपत्ति कर बकाया है। नगर निगम द्वारा अत्यधिक टैक्स वृद्धि का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण नागरिक बकाया टैक्स राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस बीच नगर निगम आयुक्त कविता द्विवेदी ने 1 दिसंबर से संपत्ति कर जमा नहीं करने पर 2% जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। शहर में 1,44,000 संपत्तियां हैं। नगर निगम ने संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद 2016 में संशोधित कर व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। 2016 से पहले नगर निगम को 28 करोड़ की सालाना आय होती थी। संशोधित टैक्स लागू होते ही यह आय 68 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गई है। नव वर्ष और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खामगांव शहर में ईसाई बंधुओं द्वारा शांति संदेश रैली निकाली गई। रैली का आयोजन शहर के कैथोलिक एसोसिएशन के माध्यम से किया गया। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में शनिवार की रात प्रभु यीशु द्वारा दिए गए सामाजिक प्रतिबद्धता का संदेश क्रिसमस की पृष्ठभूमि में रैली के माध्यम से पहुंचाया गया। सामाजिक रूप से ज्ञानवर्धक आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। शहर के युवाओं द्वारा बनाया गया शानदार क्रिसमस रथ आकर्षण का केंद्र रहा। रैली के दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक सांता के साथ सेल्फी लेने से नहीं रोक सके। इस शोभा यात्रा को देखने के लिए शहर के नागरिक काफी संख्या में जुटे थे। इस मौके पर ईसाई भाइयों ने सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की बधाई दी। अलायंस चर्च में शोभा यात्रा का समापन किया गया। क्रिसमस की छुट्टी और वीकेंड होने के कारण पर्यटकों ने बड़े पैमाने पर शेगांव की ओर रुख किया। शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार 3 दिनों की छुट्टियों ने पर्यटन स्थलों को पूरी तरह से गुलजार कर दिया है। इसमें बुल्ढाना जिले का शेगांव भी शामिल है। हालांकि शहर में पर्यटन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। पर्यटक छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र तट और ऊंचाई वाले स्थानों को पसंद करते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों की ओर रुख करने वाले श्रद्धालु भी कम नहीं है। नागपुर औरंगाबाद हाईवे पर अमडापुर थाना क्षेत्र के पेट गांव के पास सड़क के किनारे खड़ी एक कार में खामगांव के कुछ युवकों को चाकू से डराकर उनके नकदी व अन्य सामान लूट लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 3.5 लाख रुपए का माल भी जब्त किया है। खामगांव के प्रशांत वाकेकर और उनके 2 दोस्त 1 दिसंबर को मनपुरम फाइनेंस कंपनी की मीटिंग के लिए खामगांव से औरंगाबाद गए थे। रात के समय खामगांव लौट रहे थे। इसी दौरान अहमदापुर थाना क्षेत्र के पेठ गांव के सामने उनके वाहन का डीजल खत्म होने से उन्होंने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद खामगांव की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर कार उनके पास आकर रुकी। कार से 4 आरोपी निकले और प्रशांत वाकेकर और उनके दोस्तों पर हमला कर दिया। गाड़ी का शीशा तोड़कर चाकू की नोक पर लूटपाट कर आरोपी वहां से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत की गई। सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सतीश गायकवाड़, परशुराम जाधव, वैभव गावंडे, कृष्णा भोपड़े, गजानन प्रसानी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से कुल 3,62,500 रुपए का माल भी जब्त किया गया है। न्यूज रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज।